नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की एक रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसने विश्व भर में जो महिलाओं की घटती संख्या है उसके संदर्भ में ये रिपोर्ट निकाली है और ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट। तो आखिर दुनिया भर में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में ये रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है वो आपके सामान्य अध्ययन के पेपर 1 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महिलाओं से जो संबंधित मुद्दे हैं उसमें आप ये वाला जो न्यूज है उसको सीधा सीधा डाल सकते हैं और जनसंख्या के संबंध में जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर भी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक न्याय का जो इशू है उसको लेकर। ठीक है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आगे डिस्कस करने से पहले हमारा एक संसार डीसीए है जिसमें हिंदी में करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं रोज, और ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार डीसीए का जो प्राइस है वो है 600 रुपए, लेकिन अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व चल आने वाला है तो उसके चलते हमने सोचा लोचन एकेडमी में कि आपको ये 500 रुपए में दे दिया जाए। ये आपको तभी मिलेगा जब आप कोड गुरु यूज करेंगे। तो आपको यूज करना है कोड GURU, तो आपको संसार डीसीए 500 रुपए में मिल जाएगा और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, ये कोड तब तक चलेगा जब तक गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, तो जल्दी से इसका लाभ उठाइए। अब जैसे गुरु पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे ये गुरुओं के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे अवसर पे दक्षिणा लेना तो बनता है। तो इस बार का जो हमारा संसार डीसीए का जून का पीडीएफ है, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको बता दूंगी कैसे। वो पीडीएफ आपको उन लोगों को फ्री दे दिया जाएगा जो अपने 10 दोस्तों को, तो आपको अपने 10 दोस्तों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे लाना है। ठीक है, कम से कम 10 दोस्तों को, और ऐसे लोगों को जो जून का पीडीएफ है संसार डीसीए का वो मुफ्त में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही लाभकारी होगा आप सबके लिए, जितनी जल्दी हो सके इसका फायदा उठाइए। ठीक है, अब की बार जो संसार डीसीए है उसका हमने पीडीएफ बहुत अच्छी तरीके से बनाया, बहुत सरल तरह से बनाया है ताकि आपको पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूज क्या है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है इसमें कि किसने निकाली है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड किसके बारे में है? जो दुनिया भर में महिलाओं की संख्या घट रही है उसके बारे में, और रिपोर्ट का नाम भी याद रखना है, वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके प्रमुख बिंदु देखेंगे। अब इस रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 142 मिलियन लड़कियों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो पूरे विश्व में देखें हर साल तकरीबन 14 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं जो लड़कियां हैं। ठीक है, अब रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 1970 में ये संख्या 61 मिलियन थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14 करोड़ पर पहुंच गई है। तो अब आप ये जो नंबर है ये कोई भी नहीं याद रख सकता, आपको भी नहीं याद रखने। आप बातों को समझिए क्या कहना चाह रहा है। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 50 वर्षों में जो महिलाओं की मृत्यु की संख्या है वो दोगुनी हो गई है या उससे भी अधिक हो गई है, और ये हम देख रहे हैं 1970 से 2020 तक। अब इस रिपोर्ट में
पश्चात पूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात संतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच की गई है। तो कई तरह से जांच की गई कि आखिर क्यों महिलाओं की मृत्यु हो रही है। एक तो हमें पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पैदा होने से पहले ही लोग उन्हें मार देते हैं, जो लिंग चयन की वजह से, कि किसी को ज्यादातर जो हिंदुस्तान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हिंदुस्तान में क्या है, हर किसी को एक पुत्र चाहिए। तो ये जो पुत्र की चाह होती है उसकी वजह से लड़कियों को मार दिया जाता है पैदा होते ही। तो ये हो रहा है कि जो एक तो बाद में मार दिया जाता है उनके पैदा होते ही, एक कभी कभी उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर 3% से कम है। तो वहां कितनी है? 3% से कम है। कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और ये 5 वर्ष से कम की उम्र की लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। 5 वर्ष की अवधि में यानी 2013 से 17 के औसत के अनुसार हर वर्ष वैश्विक स्तर पर जन्म के समय 1.2 मिलियन महिलाओं की मृत्यु हुई है। वहीं भारत में हर वर्ष जन्म के समय लगभग, आप कह सकते हो लगभग 5 लाख लड़कियों की मृत्यु हुई है। तो आप सोचो कि कितनी लड़कियों की मृत्यु हो रही है। अब समझो, मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व भर में तकरीबन 14 करोड़ लड़कियों की मृत्यु होती है। ठीक है। और उसमें से तकरीबन 5 लाख, या आप नंबर याद रखना तो ऐसे कर सकते हो, 4,60,000 लड़कियों की मृत्यु सिर्फ भारत में ही हुई है। तो कितनी बुरी दशा है लड़कियों की भारत में, ये आप इससे समझ सकते हो। अब आप ये समझो कि अगर हम ऐसे लड़कियों को मारते जाएंगे, ठीक है, तो लाजमी सी बात है जो लड़कियों की संख्या है वो आदमियों के मुकाबले कम हो जाएगी। तो एक समय आएगा कि जब जो पुरुष हैं उनके पास शादी करने के लिए उतनी लड़कियां नहीं बचेंगी। तो इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया है, आप वो यूज कर सकते हो, वो है मैरिज स्क्वीज। अब ये क्या है? अब इसके अनुसार क्योंकि लड़कियों की जो संख्या है वो पुरुषों के बराबर देखा जाए तो कम हो गई है, कम लड़कियां बची शादी करने के लिए। तो क्या होगा? ऐसे में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिया जाएगा और शादी करा दी जाएगी, या जो बाल विवाह की प्रथा होती है वो शुरू हो जाएगी। और ये सब चीजें इस तरह से लड़कियों को मारना, ये बाल विवाह की जो समस्या है वो वापस भारत में लाने के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब भारत में वर्ष 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या 45.8 मिलियन हो गई है। वहीं चीन में यह आंकड़ा 72.3 मिलियन है। तो चीन में भारत से भी ज्यादा है। विश्व में लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग 2/3 है तथा जन्म के बाद महिला की मृत्यु दर लगभग 1/3 है। नंबर मत याद रखना, सिर्फ समझना कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से तकरीबन 90% भारत और चीन में होती है। तो आप समझो कि इतनी ज्यादा लड़कियों की एक तो मृत्यु होती है वो सिर्फ लिंग चयन की वजह से, और सबसे ज्यादा 90% हो गया, मतलब सभी कुछ कह दो, ठीक है, उतना प्रतिशत सिर्फ भारत और चीन में होती है। तो इन दोनों देशों की सबसे बुरी हालत है। ठीक है। अब भारत में क्या स्थिति है वो देखते हैं। भारत में लिंग चयन के कारण 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इतनी लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। ठीक है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हो रही है। तो लिंग चयन के कारण इतनी महिलाएं मर रही हैं, हर 1000 पे 13.5 महिलाएं। ठीक है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो सर्वाधिक है। तो हर 9 लड़कियों में एक ही मृत्यु हो रही है जो 5 वर्ष से
5 वर्ष से कम उम्र की हैं। अब ये जो बातें हैं ये आप पेपर में तो यूज करना ही अपने आंसर के लिए, पर अपने जीवन शैली में भी ये लाना, आप समझना कि लड़कियों का क्या महत्व है और वो कैसे आपको आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है। अब इसमें कमी के क्या क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह, लोगों के में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा तथा लिंग चयन ये कारण है जो इस तरह का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। हाल ही के एक विश्लेषण द्वारा पता चला है कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम को बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब ये क्या होगा, जैसे अगर कोविड-19 के चलते हमें पता था कि देश भर बंद कर दिया गया था, अगर और बंद रखा जाता तो क्या होता, लोग लड़कियों को बेच देते शादी कराने के लिए, चाहे उनकी जो भी उम्र होती, उनको मजबूर कर दिया जाता कि वो शादी करें, तो तकरीबन 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता था। तो ये दशा हो जाती अगर देश वापस नहीं खुलता तो। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदायों की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। तो कहा जा रहा है कि लड़कियों को, हर समुदाय में लड़कियां होती हैं, वहां पे प्रथाएं होती हैं और लड़कियों को उन प्रथाओं का अधीन करा जाता है, उनको मजबूर किया जाता है जो उनकी शारीरिक और भावनात्मक रूप से उनको नुकसान पहुंचाती हैं, पर इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिले तो वहां पे आप लोगों को सिखाना कि लड़कियों का क्या महत्व है और जो लिंग चयन है वो कितनी गलत चीज है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।